जंगली जानवर का आतंक अभी तक थाना तंबौर, सकरन, सांडा, रामपुर मथुरा और लहरपुर क्षेत्र में था, लेकिन अभी थाना थानगांव में भी जो है जंगली जानवर का आतंक पहुंच गया है और एक बच्चे पर हमला कर दिया है जंगली जानवर ने। क्या है पूरा मामला, इसके लिए आई इंडिया के थाना थानगांव संवाददाता अरुण सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। तो अरुण जी बताएं, ये हमला कैसे और कब और किसने किया? जी निशान जी, आपको बता दें कि गांजरी इलाका जो है अभी कुछ दिन से जंगली जानवर के दहशत में पल रहा था। आज करीब 1 घंटे पहले घटना है, थाना थानगांव में जंगली जानवर ने अपनी दस्तक दे दी है। एक शिवपाल यादव लड़का है, उम्र इसकी 8 साल होगी। ये अपने पिता रघुराज यादव जो गुलरिया थाना थानगांव के रहने वाले हैं, सरैया भटपुरवा का मजरा है। इनका गुलरिया गांव के बाहर एक चप्पर रखे होते हैं जहाँ जानवर वगैरह बांधते हैं। वहां से शिवपाल अपने पिता रघुराज के साथ घर की तरफ जा रहा होता है और रघुराज थोड़ा पीछे होते हैं, शिवपाल आगे चल रहा होता है टॉर्च की रोशनी में। तभी अचानक गन्ने के खेत से एक जंगली जानवर आता है और शिवपाल को लेकर पूरा जो सर है अपने उसमें भर के गन्ने खेत की तरफ भागता है। लेकिन रघुराज जो है, उसके पिता जो है रघुराज, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। रघुराज का यह कहना है कि वो खेतों की तरफ भगा, लेकिन जब आवाज सुनकर गांव वाले भी दौड़े और उसका पिता भी बराबर पीछे दौड़ता रहा, तो जंगली जानवर उसने कुछ देर बाद उस बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन उसके सर पर और चेहरे पर गंभीर निशान आए हैं। और सूचना पाकर 100 नंबर मौके पहुंची 112 और उसको लेकर सीएचसी रेउसा ले जाया गया है। और गांव में जो है वैसे भी दहशत बनी हुई थी, लेकिन ये हमला होते ही थानगांव इलाके में पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। और रेंजर बिस्वा जो है कमाल अहमद सिद्दीकी, उनसे बात हुई है तो उनका भी कहना है कि मौके पर जाकर काम्बिंग कराई जाएगी और जो लोग हैं वो दहशत में हैं। जी, अभी तक थाना थानगांव क्षेत्र जो बचा था वहां के लोग दहशत में शायद नहीं थे। हाँ, अभी तक जो था आसपास में, जैसे रेउसा है, आपका रामपुर है, वहाँ की घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन थानगांव में दहशत में थे लेकिन कोई घटना नहीं हुई थी। केवल अफवाहों पे लोग जी रहे थे, लेकिन आज घटना हो गई है जिससे लोग काफी डरे हुए हैं, अपने घरों में दुबके हुए हैं। जी। जी बिल्कुल, ऐसी घटना होने से सभी लोग दुबके हुए हैं और गांव में जो है पूरा दहशत का माहौल है। बता दें कि आपको जो है शिवपाल, जिसकी उम्र 8 वर्ष है लगभग, अपने पिता रघुराज के साथ जो है घर को जा रहा था। पिता पीछे से टॉर्च की रोशनी दिखा रहा था और इसी समय गन्ने के खेत से एक जंगली जानवर निकला और शिवपाल पर हमला कर दिया। तभी पिता रघुराज जो है उसी को बचाने के लिए दौड़े और चीखने चिल्लाने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से जो है वहां पर तत्काल जो है सभी लोग एक साथ पहुंचे और जो है उस रघुराज के बच्चे शिवपाल को जो बचाया। फिलहाल शिवपाल जो है उसके काफी चोट के निशान हैं और निशान के बाद जो है उसे जो है इलाज के लिए रेउसा सीएचसी पहुंचाया गया है। फिलहाल अब आपको बता दें कि जो मौके पर ही इलाज करा रहे हैं शिवपाल के पिता रघुराज, उनका क्या कहना है, क्योंकि वो उस वक्त खुद मौजूद थे। बच्चा है घर पर याद रहा है। हाँ। बंगला गाँव किनारे साइड में रखा रहा है, तो मान लो खाना पानी खाया, घर का याद रहा है, गर्म निरफल भा रहा है हल्का। इधर हमका बताओ, हम टार्च जैसे लगाई थे, हमका बताओ भैया। टार्च लगाई थे कि चले जाओ घर का, हम दिखाई थे। अभी पहुंचे गाँव भर में बिल्कुल मन नाके पर उसी गंदा रहे साइड में, उसी आपकी खंती खोद रहा जैसे भी के सलाट पटी है। और हमारा टार्च घों बाकी का पटके से बहुत सड़ सड़ निकाल ले चुका, निकाल ले सब। बस हम दौड़े पासे से ने तो खंती रहे पानी हुआ, ऊपर निकालने के बाद तब हम आगे से घेरे में जाते रहे। गाँव सब दौड़ पड़े, सब टट्टी पे साफ जाते रहे, हमारे टट्टी शाम टाइम रहा बिल्कुल, तो सब पूरा गन्ना घेर गए हमका। और तब हम आगे से 4-5 में घुसे, तब जा हमका मिला, तुरंत तार काट दी। कौन जानवर रहा है? जानवर वो पीला रहा है, लंबा लंबा कर, अति बड़ी पूछ रहा क्या है। नाम बच्चे का नाम क्या है? शिवपाल। और तुम्हारा नाम? रघुराज। कौन गाँव का मामला है? गुलरिया। तो आपने सुना कि किस तरह रघुराज ने पूरे घटने के बारे में जानकारी दी कि कैसे उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने ही एक जंगली जानवर ने हमला किया और वो जंगली जानवर कैसा दिखता था वो भी आपको रघुराज ने बताया। अब आपको ले चलते हैं सीधे रेउसा सीएचसी से, जहां आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा जो है मौजूद हैं। और अमरीश जी बताएं कि वहां के क्या हालात है, कैसे उस बच्चे पर जो हमला हुआ उसकी क्या स्थिति इस समय है। जी, जैसा मैं आपको बता दूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य रेउसा में घायल शिवपाल पुत्र रघुराज को लाया गया है और उसका यहाँ पर मौजूद डॉक्टर नरेश चौधरी व सुनील यादव के द्वारा उपचार किया जा रहा है। हमने आपको ये भी बताया कि डॉक्टर सुनील यादव से हमारी बात भी हुई और उन्होंने जो नाखून और पंजे और घायल के लगे हुए हैं उनके बारे में भी उन्होंने अपनी राय दी है कि एक जंगली जानवर के हैं और ये एक बड़ा जानवर, उनका कहना है कि शेर के भी हो सकते हैं,
क्योंकि बच्चा छोटा है, एक हल्की पकड़ में उसके कम नाखून लगे, लेकिन उनका साफ कहना है कि ये एक किसी जानवर के ही हैं जो आदमखोर है या जिसने बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। और जैसा मुझे जानकारी यहाँ हुई है, उसके पिता के द्वारा बताया गया, रघुराज पिता और माँ रूपा देवी, जो हाता होता है, ये लोग अपने जो गांव के लोग होते हैं अपने मवेशियों को बांधने के लिए घर से थोड़ी दूर पे एक अहाता बनाते हैं। अहाता से सभी लोग मतलब माँ रूपा देवी और पिता रघुराज अपने 2 बच्चों के साथ, शिवपाल के साथ, ये लोग अपने घर को जा रहे थे जो मात्र 100 मीटर दूरी पर था। बीच में खेत के पास से निकल रहे थे, तभी उस जंगली जानवर ने उनके बेटे शिवपाल को झपट लिया और लेकर खेत की तरफ भागने लगा। जैसा कि उनके पिता रघुराज द्वारा बाइट में बताया भी गया है कि बच्चे को पानी के भरे एक गड्ढे से लेकर जानवर निकल गया था, लेकिन क्योंकि वो उनका बच्चा था, उनके जिगर का टुकड़ा था, तो उन्होंने उसे उस जानवर से छुड़ाने के लिए जतन किया और गांव को शोर मचाया। गांव के लोग इकट्ठा हुए, खेत में जाकर उन्होंने अपने घायल बच्चे को उस जंगली जानवर से बचा लिया। अब जंगली जानवर के बारे में वो इतना ही बता पा रहे हैं कि कोई एक पीले रंग का जानवर था, बड़ा सा था, लेकिन वो लोग क्योंकि गाँव के लोग हैं, उनके पास इतनी जानकारी नहीं है। और जो पिता अपने बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहा है, वो जानवर की पहचान करना तो दूर की बात है, अपने बच्चे को बचाने के प्रयास में होता है। तो माँ रूपा देवी जो मैंने बात की, वो कह रही है कि मुझे याद ही नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि मेरा बेटा बीच में था और उसे लेकर एक जानवर झपट्टा मार के भागा। तो अब देखिए, घर के लोग भी इतना परेशान और पीड़ित हैं कि वो भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन बच्चे को जिस हिसाब से घायल हुआ है, बच्चे के नाखून लगे हैं गर्दन पे, चेहरे पे, शरीर पे, उस हिसाब से बच्चे को किसी जंगली जानवर ने मारा है, उसको घायल किया है, ये नकारा नहीं जा सकता है। जी सर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि दहशत का माहौल है। वो अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए जो पूरा प्रयासरत थे, इसलिए फिलहाल जो उन्होंने देखा वो बताया, जैसा कि आपने बाइट में भी सुना। लेकिन वाकई वो पूरा दहशत का माहौल है। क्या माहौल उस समय होगा, क्या मंजर होगा जब एक माता पिता के सामने उसके बेटे को एक जंगली जानवर जो है उस पर हमला कर दे और उठा ले जाए। तो पूरा प्रयास उनका बचाने का ही रहा और वो बचा भी लाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, बताया जा रहा है कि जो अभी वहां पे इलाज डॉक्टरों के द्वारा उसका किया जा रहा है और स्थिति जो है सामान्य है। तो इस पूरे मामले में जो है इंडिया के जो रेवसा के संवाददाता अम्बरीश ने जो है वहां के डॉक्टर CHC अधीक्षक से भी बात की है। आइए अब उसे सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है। बात करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवसा में मौजूद डॉक्टर सुनील यादव से। डॉक्टर साहब, जो ये बच्चा आया है अभी, इसके जो चोट के निशान या घाव है, ये क्या लग रहा है आपको, बताएं। ये मुझे एक वाइल्ड एनिमल का लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये पंजे जो भी लगे हुए हैं वो नाखूनदार और बहुत ही साफ हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि या तो बाघ के हो सकते हैं या तो शेर के हो सकते हैं। तेंदुआ बोला जा रहा है, गुलदार बोला जाए, तो आपको निशान से लग रहा है कि बड़ा जानवर है या कोई छोटा भी? बड़ा जानवर का, ये छोटा जानवर का निशान नहीं। क्या हालत है उसकी अभी तो हालत जब आया था तो सीरियस था। अभी जो हम जो अभी प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, उसके बाद अभी देखते हैं, अब उसको टाँके और वो सब लगाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या उसकी स्थिति है। उसके बाद में रिफर करने वाला होगा तो रिफर करेंगे, अदरवाइज तो आपने सुना कि जो CHC अधीक्षक है डॉक्टर, उनका भी यही कहना है कि अब स्थिति जो फिलहाल सही है और सही होने के बाद ही जो है ये निशान जो बताए गए ये किसी आदमखोर जानवर के ही बताया गया। जंगली जानवर जो कुछ भी हो सकता है, फिलहाल तेंदुआ या शेर भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये निशान बने उसके चेहरे पर और उसको घायल किया है, उसके हमला किया है, उस निशान के देखते हुए जो है वो एक आदमखोर बताया जाता है। इस पूरे मामले में जो है विश्वा वन रेंजर जो है अहमद कमाल सिद्दीकी, उनसे भी फोन पर वार्ता हुई है। उनका कहना है कि मौके पर तत्काल जो है वन विभाग की टीम पहुंच गई है और वो कॉम्बिंग करना शुरू कर दे। फिलहाल जो दहशत का माहौल है पूरे थानगांव इलाके में वो बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ आसपास के क्षेत्र में ही जो है ये आतंक जंगली जानवर का था, लेकिन अब थानगांव में जो पहुंचा और उसने हमला भी एक बच्चे पर कर दिया, तो इस हमले से जो है पूरा क्षेत्र जो है आप कहें वो भयभीत है, निकलने के घर से भी नहीं निकल पा रहा, वो सोच रहा है, वो घर के अंदर दुबका हुआ है। तो इस तमाम जानकारी के लिए जो है इंडिया के थानगांव संवाददाता अरुण सिंह और थानगांव रेवसा के संवाददाता अमृत दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।